हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। तो जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है पृथ्वी की गतियाँ, तो समझते हैं पृथ्वी में कितने तरह की गतियाँ होती हैं। पृथ्वी में होती हैं दो तरह की गतियाँ, एक घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। एक घूर्णन, दूसरा परिक्रमण। तो समझते हैं घूर्णन गति क्या होती है और परिक्रमण गति क्या होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और जबकि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना परिक्रमण गति कहलाता है। ये समझते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी का पथ है जिस पर पृथ्वी गति करती है। ये सूरज है, ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूरज के, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो पथ बनाया, जो हमने ये जो पथ बनाया है, इसको बोलेंगे हम परिक्रमण पथ, है ना, परिक्रमण गति। और पृथ्वी ये है, ये अपनी जगह पर घूमती 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 जा रही है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जा रही है। तो पृथ्वी जो अपनी जगह पर घूम रही है उसको बोलेंगे हम घूर्णन गति। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखते हैं, वह समतल जो कच्छ के द्वारा बनाया जाता है उसे कच्छी समतल कहते हैं। अब ये समझो, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है ना, ये घूम रही है, घूम रही है। ये जो बना गया है इसको बोलेंगे कच्छी समतल। ये जो पथ बना हुआ है इसको कच्छी समतल बोल रहे हैं हम। ये रहा, ये हमारे पास पथ है। अगर इसी पर हम एक लंब डालेंगे तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनेगा, और इसी को हम उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के लंब जो काल्पनिक रेखा है वहाँ से देखेंगे तो वहीं से 23.5 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं हम, क्योंकि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो पृथ्वी का एक हिस्सा सूर्य के सामने रहता है, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा। तो जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहाँ तो दिन होगा, इस भाग पे तो दिन होगा। जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा इस भाग में रात होगी। ठीक है, क्लियर। तो इन दोनों को जो सेपरेट कर रहे हैं ना, ये जो लाइन हमने काल्पनिक लाइन जो मानी है, इसको ही हम बोलते हैं प्रदीप्त व्रत। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त व्रत। ये क्या करता है? दिन और रात को अलग करता है ना। दिन और रात अलग कैसे होते हैं? जिस भाग में सूर्य का प्रकाश आ रहा है वहाँ दिन होगा, जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है वहाँ रात होगी। क्लियर? ठीक है। और इसमें एक और चीज़, एक पॉइंट और दिया गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे पे लगाती है ना। अक्ष पर ये यहाँ घूम रही है, एक चक्कर ये 24 घंटे में पूरा करती है। तो इसको एक दिन को हम क्या बोलते हैं? इसको 24 घंटे के दिन को पृथ्वी का दैनिक गति है, पृथ्वी दिन कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम पृथ्वी की दूसरी गति। पृथ्वी की दूसरी गति कौन सी है? परिक्रमण गति। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किस प्रकार? आप इसमें देख रहे हो, ये सूर्य है, ये गति कर रही है यहाँ 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 यहाँ। ये कौन सी गति होगी? परिक्रमण गति। परिक्रमा कर रही है सूर्य की, नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, समझते हैं हम 28 दिन की फरवरी और 29 दिन की फरवरी क्यों होती है और क्यों वो 4 साल बाद आती है। तो जो हमारा ईयर होता है ना, 365 365 दिन का होता है। एग्जैक्ट 365 दिन नहीं, 365 से 1/4 दिन। 1/4 मतलब यहाँ 24 करेंगे, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 घंटे बचेंगे। ठीक है, 6 घंटे हम पर ईयर में जोड़ते नहीं हैं, इसलिए हम 6 घंटे
एक साथ काउंट करते हैं 24 घंटे, तो हमें इस 24 घंटे को एक दिन बनाकर 4 साल बाद जोड़ देते हैं, जो आता है हमारा लीप वर्ष, जब फरवरी में 29 दिन होते हैं। इस प्रकार फरवरी में 29 दिन होते हैं, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए जुड़े रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।